एज यू नो डैट वी हैव स्टार्टेड अ वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज जिसमें हम लोग रिफॉर्मेशन मूवमेंट यानी कि धर्म सुधार आंदोलन को कवर कर रहे हैं। ये उस सीरीज का 10वां लेक्चर है और पिछले 3 लेक्चर में हम लोगों ने धर्म सुधार आंदोलन के अग्रदूतों के बारे में देखा है, यानी कि जो फोर रनर थे रिफॉर्मेशन मूवमेंट का, उसको कवर किया है हम लोगों ने। तो पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने जॉन वाइक्लिफ और जॉन हस के बारे में देखा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग इरास्मस के बारे में देखेंगे। इरास्मस थे कौन और उनका धर्म सुधार आंदोलन में क्या योगदान था उसको देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 9 लेक्चर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पिछले सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर ही सकते हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है धनंजय सिंह, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेडी जी। तो इरास्मस कहाँ के थे? तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि इरास्मस हॉलैंड के रेसिडेंट थे। अब हॉलैंड अभी आप ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका नाम बदल करके नीदरलैंड किया जा चुका है। अब इसको हम लोग मैप पे देख लेते हैं कि नीदरलैंड आखिर मैप पे एग्जिस्ट कहाँ करता है। तो इस मैप में भी आप देख सकते हैं कहाँ पे है नीदरलैंड मार्क किया हुआ है। और एक और मैप है, थोड़ा जूम्ड इन मैप है, इसमें भी आप इसको देख सकते हैं, यूरोप का एक कंट्री है। तो इरास्मस जो थे वो हॉलैंड के रेसिडेंट थे। ये एक इन्फ्लुएंशियल राइटर थे, यानी कि देखिए राइटर 2 किस्म के होते हैं। एक राइटर जो बस अपने मन से जो कुछ भी आता है वो लिखते रहते हैं, लोगों पर उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। वो एक तो इंटरटेनमेंट के पर्पज से लिखते हैं, यानी कि लोग जो है उससे इंटरटेन हो जाए। और एक होते हैं इन्फ्लुएंशियल राइटर, जिनका इन्फ्लुएंस पड़ता है। वो अगर अपने लेखन के माध्यम से या जो भी वो लिखते हैं उसके माध्यम से अगर कुछ कन्विंस करना चाहते हैं तो लोग उससे कन्विंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उस टाइप के राइटर थे जिनका इन्फ्लुएंस था, यानी कि अगर ये कुछ बात लिखते हैं अपने राइटिंग में तो लोग उसको मानते थे, लोगों पर इनका जो है एक तरह से इन्फ्लुएंस था। इसके अलावा ये थिंकर थे, थिंकर यानी कि विचारक, स्कॉलर थे, विद्वान तो थे ही। इसके अलावा रिफॉर्मर ऑफ हिज एरा, यानी कि अपने समय में अपने युग के ये एक समाज में जो सुधारक थे। ठीक है, सुधारक थे बेसिकली। तो सुधारक का काम था समाज में ही सुधार करना, और ये सब अपने ये लेखन के माध्यम से किया करते थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था द प्रेज ऑफ फॉली। इसमें इन्होंने 3 लोगों को स्पेशली क्रिटिसाइज किया था, यानी कि उन पे जो है इन्होंने व्यंग किया था, उनका मजाक उड़ाया था। और वो थे, एक तो क्लर्जी थे यानी कि जो पादरी हो गए, दूसरे रिलीजियस लीडर हो गए। रिलीजियस लीडर यानी कि धर्माधिकारी, जो धर्म के क्षेत्र में अपने आप को नेता समझते थे, लीडर समझते थे। वो वाले नेता नहीं जो आजकल हम लोगों के बीच में होते हैं, जो वोट मांगने, उस टाइप के नेता का बात नहीं हो रहा है। ये रिलीजियस लीडर का बात हो रहा है, यानी कि जो रिलीजन में नेतृत्व करते थे, जो धर्माधिकारी थे। और तीसरे वे लोग जो मूर्ख थे, जो इनकी बातों में आ जाते थे। ये जो क्लर्जी थे, जो अज्ञान क्लर्जी थे, इन्होंने सारे क्लर्जियों पे व्यंग नहीं किया। इन्होंने स्पेशली जो अज्ञान क्लर्जी थे, जिनके अंदर इग्नोरेंस था, जो अपने कार्यों के प्रति जो है ईमानदार नहीं थे, या उनको अपने कार्यों में ज़्यादा गुण हासिल नहीं था, ज़्यादा ज्ञान हासिल नहीं था, इन्होंने उसको क्रिटिसाइज करा था। तो जो मूर्ख लोग इनकी बातों में आ जाते थे और उनका ये मानना हो जाता था, या वैसे लोग थे जो ये मानते थे कि तीर्थ यात्रा पे जाना, या पोप से जो है क्षमा प्राप्ति पत्र को खरीद लेना, या पोप से जो है पार्डन करवाना, यानी कि अपने गलतियों के लिए माफ़ी मंगवाना, जिसमें वे लोग पोप की मदद लेते थे। तो इन सब चीज़ों में विश्वास रखने वाले लोगों को इन्होंने मूर्ख के संज्ञा में डाला, और ये कहा कि ये सब लोग जो है एक तरह से मूर्ख हैं और सब एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इससे कुछ होना जाना नहीं है, रियलिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हिज क्रिटिसिज्म वॉज डोमिनेटेड बाय रिडिक्यूल एंड सरकेजम। तो इनका जो ये आलोचनात्मक जो क्या बोलते हैं गुण था, या जो इनका आलोचनात्मक टिप्पणी था, तो ये काफ़ी उपहास और कटाक्ष से भरा हुआ था। इसलिए जो है जो एजुकेटेड क्लास थे, यानी कि जो शिक्षित वर्ग थे, उनके ऊपर इनके विचारों का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। तो यही इनका छोटा सा एक योगदान था धर्म सुधार आंदोलन में। कुछ लोग कमेंट करके बोल रहे थे कि आप ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं बताया जॉन वाइक्लिफ के बारे में, या जॉन हस के बारे में, या आज ही के लेक्चर में इरास्मस के बारे में। तो हम लोग कोई बायोग्राफी सीरीज नहीं चला रहे हैं, हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग रिफॉर्मेशन मूवमेंट को देख रहे हैं, धर्म सुधार आंदोलन को देख रहे हैं, और उसमें इनका नाम आ गया है। तो जितना ज़रूरत है उतना ही जानेंगे ना। हम लोगों को इनका पूरा बायोग्राफी जानने की कोई ज़रूरत है नहीं, और उसका कोई आवश्यकता होगा नहीं। अब इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इन्होंने कहाँ से पढ़ाई किया, इनके माता पिता कौन थे, इसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ज़्यादा
तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना है उतना ही जानिए, काफ़ी है। ये धर्म सुधार आंदोलन में इनका इतना ही योगदान था कि इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, उसमें क्रिटिसाइज करा था इन्होंने, और इनके क्रिटिसिज्म से लोगों पर काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा। लोग जो है इस बातों को समझने लगे कि हाँ, कलर्जी क्या कर रहा है, ये जो रिलीजियस लीडर है वो कैसे लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और कुछ मूर्ख लोग जो तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं या चर्च में जाकर के पोप से पार्डन करवाते हैं, तो वे लोग जो है समाज में एक तरह से कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे को और बेवकूफ़ ही बना रहे हैं। तो ये सब इन्होंने किया था, तो इनका यही योगदान था, इससे ज़्यादा इन्होंने कुछ खास करा नहीं था धर्म सुधार आंदोलन में। ये हैं इरास्मस, इनका पुस्तक जो द प्रेज ऑफ फॉली। तो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस।